नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सबको पता होगा कि जो भी आपका डिपॉजिट होता है बैंकों के अंदर वो कुछ हद तक यहाँ पर इंश्योर्ड रहता है। जैसे कि अगर सपोज आपने सेविंग्स अकाउंट खोल रखा है, अगर कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल रखा है, उसके अंदर अगर आपका 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक अगर जमा है तो वो आपका सुरक्षित रहेगा, इंश्योर्ड रहेगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आई है एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई के द्वारा, उसके अंदर बताया गया है कि 49% जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो 5 लाख वाले इंश्योरेंस कवर के अंदर नहीं आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहां पर आप देख भी सकते हो 49.1% बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट अंडर ₹5 लाख इंश्योरेंस कवर। तो इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली कितने बैंकों के जो डिपॉजिट्स हैं कितना हद तक सेफ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली क्या आपका जो पैसा है क्या वो सेफ है कि नहीं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई बैंक फेल होता है, जब भी अगर सपोज कोई बैंक्रप्सी हो गई, जैसे कि आपको याद होगा यस बैंक का पूरा किस्सा हुआ था पिछले साल मार्च 2020 में, और ऐसा लग रहा था कि शायद जो यस बैंक है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको किसी प्रकार से बचा लिया गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन आती है, अगर बैंक का लिक्विडेशन का प्रोसेस आ जाता है, मतलब कि बैंक यहां पर अब बंद होने वाला है, तो जो भी एसेट बचे हैं उन सबको बेचकर यहां पर जो क्रेडिटर्स हैं उनके पैसे लौटाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर इस सिचुएशन में क्या होता है कि बैंक के पास कुछ पैसा बचता नहीं है कि वो आपको लौटा पाएगा। इसकी वजह से जो भी यहां पर पैसा आपका जमा होता है बैंकों के अंदर, उसको लेकर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है बाई DICGC। ये आप देख सकते हो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मैं आपको बता दूं कि ये फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपका सब्सिडरी किसकी है? आरबीआई की सब्सिडरी है। इसको बनाया गया था 1961 में, क्योंकि उस समय एक एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, आप देख सकते हो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961, और इसी के तहत इस इंश्योरेंस का एक प्रकार का तरीका लाया गया और ये आरबीआई के अंडर आता है। तो अभी तक अगर आप देखोगे 2020 तक ये 1 लाख रुपए इंश्योर्ड हुआ करता था। आगे चलकर 2020 का जो आपका बजट आया था उसके अंदर अनाउंस किया गया कि हम इसको 5 लाख तक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो 1962 में यहां पर 1500 रुपए आपका इंश्योर्ड था। देखो 1500 इंश्योर्ड का मतलब क्या होता है? सिंपल अर्थ है, अगर आपका जो भी पैसा है बैंक के अंदर अभी के लिए कितना हो गया, ये 5 लाख रुपए हो गया है, तो सपोज मैं कहता हूं आपका 10 लाख रुपए जमा है, आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा है एसबीआई के अंदर, मान के चलो, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ 5 लाख तक ही आपको श्योर शॉट मिलेगा। सपोज कल के डेट में एसबीआई बंद हो जाती है बाई चांस, तो उस केस में एटलीस्ट आपको 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर एसबीआई के पास उस समय कुछ पैसा बचता है तो डेफिनेटली आपको और मिल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 5 लाख रुपए आपका सुरक्षित है, ये आप मान के चल सकते हो। अगर आपका 2 लाख रुपए जमा है तो ये तो पूरा इंश्योर्ड हो गया, मतलब 2 लाख पूरा, मतलब 5 लाख तक इंश्योर्ड है। उसके आगे का पता नहीं, उसके आगे का डूब भी सकता है। अब एक और क्वेश्चन कई लोगों के मन में आता है कि क्या अगर दूसरे बैंक के अंदर आपका पैसा है क्या वो भी इंश्योर्ड है? जी हां, अलग अलग बैंकों में, एसबीआई में आपका अगर एक खाता है, पीएनबी के अंदर खाता है, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर खाता है, तो हर जगह आपका एटलीस्ट 5-5 लाख रुपए तक जो है सुरक्षित है, ये आपको मान के चलना है। तो बेसिकली क्या हुआ था 1990s में, आई थिंक 92-93 में इसको 1 लाख रुपए तक कर दिया गया था, और अगले 20 साल तक यहां पर आप देखोगे तो इसको बढ़ाया नहीं गया। आप देख पाओगे बढ़ाया नहीं गया। फाइनली जाकर 2020 में सरकार ने डिसाइड किया कि इसको हम 5 लाख तक का इंश्योरेंस करते हैं, एटलीस्ट 5 लाख रुपए आपका सुरक्षित है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो जो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आया, इसको लेकर मैंने एक अलग से हाईलाइट वीडियो बनाया, आप चाहो तो वो देख लेना। लेकिन इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि देश के अंदर जितने भी खाते हैं, मतलब कि कमर्शियल बैंक से लेकर कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, जितने भी खाते हैं देश के अंदर अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उसमें से 247.8 करोड़ खातों को ही यहां पर फुल्ली प्रोटेक्ट किया हुआ है, और करीब 4.8 करोड़ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर के अंडर नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर ऑफ अकाउंट्स में अगर आप देखोगे तो 98% अकाउंट क्या है, वो प्रोटेक्टेड है, फुल्ली प्रोटेक्टेड है। तो टोटल अकाउंट बताया गया है कि 252 करोड़ अकाउंट है, जिसमें से 98% अकाउंट फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, जो कि DICGC के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आप अमाउंट के टर्म्स में देखोगे कि कितना पैसा बैंक के अंदर जमा है, तो यहां पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स अगर आप देखिए तो 149 लाख करोड़, जी हां 149 लाख करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, 149 लाख करोड़, इतना अमाउंट जो है डिपॉजिट्स हैं अलग अलग बैंक के अंदर। जितना भी आप मिला दो, सिर्फ बैंक नहीं, जो कमर्शियल बैंक है, पेमेंट बैंक है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, उसमें से अगर आप देखोगे तो सिर्फ 76 लाख करोड़
के जो डिपॉजिट्स हैं वही आपके इंश्योर्ड हैं, बाकी का क्या होगा, बाकी का ये जो 49% है वो आपका इंश्योर्ड नहीं है। मतलब कि अगर यहां पर कल के डेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ जाएगा, लेकिन क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में ये सारी चीजें बताई गई हैं इसकी वजह से मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूं। जहां तक ये गैप की बात है, आपके मन में सवाल आएगा इतना बड़ा गैप क्यों है, तो एक तो जाहिर सी बात है कि जितने भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, पेमेंट बैंक्स हो गए, उनको क्या करना होता है कि डीसीआईजीसी के साथ जो है, डीआईसीजीसी के साथ जो है रजिस्टर करना होता है। तो कोई भी बैंक अगर डीआईसीजीसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है या फिर उसको प्रीमियम नहीं पे करा, याद रखिएगा, ऑल्दो आपको दिखता नहीं है, सपोज आपने 1 लाख रुपए अपना जमा किया हुआ है, तो इस 1 लाख के ऊपर जो बैंक है, सपोज एसबीआई है या फिर आईसीआईसीआई बैंक है, ये प्रीमियम पे करता है डीआईसीजीसी को, और उस प्रीमियम के बेसिस पर आपको दिखता नहीं है, आपसे वो डायरेक्टली चार्ज नहीं करते हैं प्रीमियम। हाँ, वो अलग अलग चार्जेस में कुछ अपना प्रॉफिट लॉस करके वो करते होंगे, एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर डीआईसीजीसी को ये कुछ प्रीमियम पेमेंट करना होता है और उसके बेसिस के ऊपर उस बैंक का जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड रहता है। तो कई बार ये देखने को मिला है कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन से हो सकते हैं, कि वो लोग क्या करते हैं, रजिस्टर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड नहीं है। आपको लग रहा होगा बाहर से बैठकर कि हो सकता है कि आपका अमाउंट इंश्योर्ड होगा, कल के डेट में वो बैंक डूबती भी है तो भी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 5 लाख तक का ही रुपए आपका सुरक्षित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सपोज आपका 25 लाख रुपए बैंक में जमा है, लेकिन आप कल के डेट में वो बैंक डूब जाता है तो 5 लाख ही रुपए आपको मिलेंगे, बाकी का 20 लाख डूब सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं डूब जाएगा, लेकिन डूब सकता है। और इसी की वजह से ये जो आप आंकड़ा देख रहे हो ना कि 49% जो डिपॉजिट्स है वो सुरक्षित नहीं है, ये 2 मेन कारण है। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके अंदर फेलियर देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि हर साल आपको कुछ ना कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स स्पेशली देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो लोकल एरिया बैंक्स हो गए वो भी देखने को मिलेगा। इस बार बताया गया है एनुअल रिपोर्ट के अंदर कि 5 कोऑपरेटिव बैंक का लिक्विडेशन किया गया था, और जिसकी वजह से डीआईसीजीसी ने करीब 993 करोड़ के जो पैसे हैं उसका यहां पर क्लेम चुकाया था। मतलब कि डीआईसीजीसी को यह पेमेंट करना था क्योंकि ये लिक्विडेशन हो गया था, इसकी वजह से ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज आपका बैंकों के अंदर पैसा जमा है तो कैसे पता चलेगा। देखिए, अभी के लिए अगर हम देखें जो आंकड़ा अवेलेबल है डीआईसीजीसी के अंदर, लगभग सभी लोग इंश्योर्ड करा कर रखते हैं। ज्यादातर जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हो गया या फिर आपका जो पेमेंट बैंक्स हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, कोऑपरेटिव, ज्यादातर लोग करा कर रखते हैं। और अभी के लिए आप देखोगे 31 मार्च 2021 तक तो 2058 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। अब मैं बैंक की बात करता हूं तो इसमें 139 कमर्शियल बैंक, 43 रीजनल रूरल बैंक, तो सभी कुछ इसके अंदर आ जाते हैं, और 1900 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर अब क्या करना है, अगर आपको चेक करना है आपका कोऑपरेटिव बैंक में, क्योंकि ज्यादातर जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो मेन बैंक्स हैं, वो तो करा के ही रखेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर आपको पता करना है कोऑपरेटिव बैंक में अगर आपका पैसा है क्या वो सुरक्षित है कि नहीं है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ये वाले वेबसाइट पर। ये जो एग्जैक्ट वेबसाइट यहां पर लिखा हुआ है, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि क्या बैंक का नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। और आप यहां पर जाओगे तो ये पेज आपका खुल जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक इस समय कितने हैं, देश के अंदर 12 हैं, तो उसमें तो सभी का पैसा सुरक्षित है। ज्यादातर जो कमर्शियल बैंक्स हैं ना, बड़े बैंक्स हैं, उनमें तो पैसा आपका सुरक्षित है। आप देख सकते हो फॉरेन बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गए, लेकिन प्रॉब्लम आता है कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर। तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हो, जो भी बैंक है आपका आप क्लिक करो और चेक कर सकते हो कि क्या आपका जो बैंक का नाम है इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं है। आप इसमें क्लिक करोगे तो बैंक का लिस्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर एक न्यूज खबर आई थी कि ये 49% पैसा जो है वो इंश्योरेंस कवर के अंदर नहीं आता है, तो क्या कारण है उसका और क्या आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं, ये आप पता कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर रिव्यूड बाय आरबीआई इन इट्स पॉलिसी। देखो, आरबीआई एक तो बाई मंथली पॉलिसी लाती है और भी कई सारे अपने हिसाब से रिव्यू करती है, तो क्या आपको बताना है कि जो आरबीआई है वो कौन से रेट को रिव्यू कर सकती है। यहां पर 3 तरह के रेट्स दिए हुए हैं, आरबीआई किस चीज को लेकर डिसाइड कर सकती है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो यहां पर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।